नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। आज भी हम रोज़ की तरह सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। ईमानदारी के साथ शेयर किया करो, धोखेबाजी नहीं। जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग। जितने लोग सेशन को देखते हैं उतने लाइक नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी नहीं लगती क्या आपको? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अच्छी नहीं लगती हो तो। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए, आशा करती हूँ सब लोग जुड़ गए होंगे। आते हैं आज के विचार पर। हाँ, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर से तैर आऊँगा। हाँ, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर से तैर आऊँगा। ए ज़िंदगी तू देख, मैं फिर से जीत जाऊँगा। वाह, बहुत अच्छी लाइन है, समझने की लाइन है। बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है ऐसी लाइनों को। ज़िंदगी के बारे में बोला गया है। ज़िंदगी में कहते हैं ना कि जब लंबी छलांग मारनी हो तो पीछे हटना पड़ता है। वही है कि डूब रहे हम, पानी में जाएंगे तो थोड़ा डूबेंगे लेकिन फिर से तैर आएंगे, ठीक है। ज़िंदगी है, इसकी नाक में दम कर दो और जीत जाओ, ठीक है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। पहला प्रश्न है हमारा, मुल्ला दाऊद, जैसी, मुल्ला वजही, कुतुबन। कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, जैसी, मुल्ला वजही या कुतुबन? आशा करती हूँ सब लोग जुड़ गए होंगे। अब जल्दी से आंसर दे दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? पहले प्रश्न का आंसर है हमारा ए। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं। सुंदरकांड के पात्र पूछे हैं। सुंदरकांड सबने पढ़ा होगा। हनुमान, भरत, कैकई या लक्ष्मण? सुंदरकांड के प्रमुख पात्र कौन हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, इतने में सुंदरकांड के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। सुंदरकांड तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस के 7 कांडों में से लिया हुआ एक कांड है, ठीक है। इस कांड में हनुमान जी के लंका गमन से लेकर लंका दहन और आगमन तक के विविध रूपों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें व्याख्या से ही पता चल गया होगा आपको कि सुंदरकांड में मुख्य पात्र कौन है? हनुमान जी हैं, ठीक है। ये 7 कांडों में से ही एक कांड है और तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसके। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? मन्नू भंडारी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नाट्य शास्त्र के रचयिता पूछे हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य भरत मुनि, आनंदवर्धन, वामन या मम्मट? इस प्रश्न का आंसर तो लगभग सभी को पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए सभी। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का आंसर लगभग सभी लोगों का सही है और बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मैंने इसलिए लिया है ये प्रश्न कि इस प्रश्न को जिनको नहीं आता आना चाहिए उनको भी। ठीक है, बहुत आता है एग्जाम में। आंसर क्या होगा हमारा? आचार्य भरत मुनि। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? ये कह रहा है अलंकार का कौन सा भेद नहीं है? शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार या उभयालंकार? अलंकार का भेद कौन सा नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, कौन सा नहीं है अलंकार का भेद? अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से? ये आपके लिए होमवर्क है, कल बताना है आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर। अलंकार के कितने भेद हैं और कौन कौन से, ये भी नाम लिखना है। ठीक है, वैसे तो इस प्रश्न से पता ही चल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी। ठीक है, अलंकार का भेद नहीं है पूछा है तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, छंदालंकार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। पै ध्वनि का उच्चारण स्थान है। पै ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा है। मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या उष्ठ्य? ध्वनि वाले प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने पहले भी बताया है, बोल के देखनी चाहिए। हम पै ध्वनि को बोल के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उच्चारण कहाँ से हो रहा है। अच्छा, पै को बोल के देखो और फिर आंसर बताओ जल्दी से। जल्दी से पै को बोल के देखो। बहुत ही आसान प्रश्न है और लगभग सभी लोगों का सही भी है। पै, पै शब्द बोलते वक्त दोनों होठ मिल रहे हैं, तो कौन सा होगा? ओष्ठ्य होगा ये। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मैं जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ये पूछा है इसमें। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ये तो हमारा वाक्य है, और इसमें पूछा है कि जयचंद जो शब्द है वो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? जल्दी से दीजिए आंसर। जयचंद, जयचंद नाम आपने बहुत सुना होगा, वैसे आप यूज़ भी करते होंगे जयचंद नाम को बहुत ज़्यादा। सभी के आसपास होते हैं जयचंद लोग। व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? जातिवाचक। जयचंद क्या होता है? जातिवाचक है। पूरी जयचंद जाति के बारे में बताया गया है इसमें। जयचंद, अच्छा इसका मतलब क्या होता है?
क्यों कहते हैं जयचंद को ही, क्यों कहते हैं? कोई भी बात होती है कहते हैं पूरा जयचंद हो रहा है तू तो। जयचंद क्यों कहते हैं, जयचंद की संज्ञा क्यों देते हैं? जयचंद जो थे ना, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धोखा था वो दुनिया का। ठीक है, इसलिए धोखेबाजों की संज्ञा जयचंद को दी गई है। जयचंद को धोखेबाज माना गया था, इसलिए उस दिन से जयचंद मतलब पूरी जाति बना दी गई है इन लोगों की। जो भी कोई धोखा देता है उसे जयचंद वाली जाति में रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। शुद्ध शब्द पूछा है। पूज्यनीय, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, शुद्ध शब्द क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका सही शब्द क्या है? चलिए शुद्ध देख लेते हैं, शुद्ध क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, पूजनीय। ठीक है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है सही। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष में संधि है। शब्द है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में संधि पूछी है। गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या यण संधि। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने, फिर इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, खांसी के बारे में बात मत किया करो, ये खांसी नहीं हो रही है, मुझे थोड़ा तेज बोलने से हो जाता है। मुझे धूल से एलर्जी है, उस वजह से हो जाता है ये। बहुत तेज बोलना पड़ता है, तब जाके आवाज आती है। ठीक है, चलो आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? यण संधि होती है। ठीक है, अच्छा, यण संधि की पहचान क्या होती है? जो ये रे लेवे शब्द होते हैं वो इस संधि में आते हैं, जैसे इसमें प्रत्यक्ष में ये आया है। ठीक है, इस ये से पहचान हो रही है कि ये यण संधि है, इसमें ये रे लेवे आते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस संधि में स्वर का परिवर्तन ये रे लेवे में होता है? अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि? ये आपको पता है, मैंने अभी बताया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या है इसका आंसर? ये रे लेवे, मैंने अभी बताया है। अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं, किस संधि में आते हैं? चलिए, कौन सी होगी? यण संधि होगी ये। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुसुमाकर में समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कुसुमाकर में समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या बहुव्रीहि समास? एग्जाम में अब की बार संधि और समास से तो कोई क्वेश्चन गलत होना नहीं है भैया आपका। ये तो एग्जाम तक इतने अच्छे हो जाने हैं। ठीक है, बस रोज क्लास में बने रहो। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कुसुमाकर में कौन सा समास होता है? कुसुमाकर का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। कुसुमाकर का मतलब क्या होता है? कुसुमों यानी फूलों का खजाना। इसको कैसे तोड़ेंगे? मतलब समास में ज़्यादा जरूरी नहीं विग्रह करना। कुसुमाकर, कुसुमों का कर, यानी फूलों का खजाना है जो। क्या हो गया? वो जो फूलों का खजाना है, अर्थात वसंत। क्या हो गया? वसंत। ये वसंत ऋतु के बारे में कहा गया है। कुसुमाकर, वसंत ऋतु में फूल ज़्यादा खिलते हैं ना, इसलिए फूलों का खजाना कहा गया है वसंत ऋतु को। ठीक है, इसमें होगा बहुव्रीहि समास। पतझड़, पतझड़ में भी बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, कोई विशेष ऋतु हो उसके लिए, कोई विशेष वस्तु हो, कोई विशेष ऋतु हो, उसके लिए क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कुसुमाकर में
वसंत ऋतु के बारे में बात किया गया है, फूलों का खजाना। ठीक है, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। पुत्री का पर्यायवाची क्या नहीं है? दुहिता, नंदिनी, तन्या या भार्या? निम्नलिखित में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता, नंदिनी, तन्या या भार्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। मुझे लगता है सभी को पता होगा ये तो। ठीक है, चलते हैं आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? दुहिता पुत्री के लिए बोलते हैं, नंदिनी भी बोलते हैं, तन्या भी बोलते हैं, क्या नहीं बोलते? भार्या नहीं बोलते। भार्या किसको बोलते हैं? भार्या पत्नी को बोलते हैं। ठीक है, पत्नी का पर्यायवाची है भार्या। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमेशा रहने वाला एक शब्द बताइए। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए आंसर ले लेते हैं। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए क्या कहते हैं? शाश्वत। समसमायिकी किसे कहते हैं? समसमायिकी किसे कहते हैं? एक ही समय में रहने वाले के लिए समसमायिकी कहते हैं। एक ही समय में रहने वाले अर्थात वर्तमान में जो होता है उसे समसमायिकी कहते हैं, करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राणदा किसे कहते हैं? प्राणदा, प्राण देने वाली को प्राणदा कहते हैं। ठीक है, अब पार्थिव तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, जिसका पृथ्वी से संबंध हो उसे पार्थिव कहते हैं। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय या श्रीलाल शुक्ल? बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं। ये तो बीए में जिस पे हिंदी होगा उसको भी पता होगा, बीए वाले एग्जाम में भी आता है, एमए वाले एग्जाम में भी आता है, जिसने हिंदी से किया हो उसे पता होगा। और कंपटीशन एग्जाम में तो खैर आता ही है। चलिए आंसर ले लेते हैं। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बाल्टी कैसा शब्द है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी कैसा शब्द है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बाल्टी कैसा शब्द है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? विदेशज। बाल्टी विदेशज शब्द है, पुर्तगाली भाषा से लिया गया है ये शब्द, इसलिए क्या हुआ? विदेशज शब्द है ये बाल्टी। ठीक है, आपके लिए घर के लिए प्रश्न है। कैंची कैसा शब्द है? आपको बताना है कैंची कैसा शब्द है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना है, जल्दी से चुनिए शुद्ध वाक्य। इसमें राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये तो सबका ही सही होना चाहिए। तो जल्दी से हम कमेंट कीजिए। राम ने कैसे रोटी खाई है या खाया है, क्या किया है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? राम ने रोटी खाई है। ठीक है, रोटी खाया नहीं होता है, रोटी खाई होती है। ठीक है, खाना होता है यहाँ पे, तो खाना खाया होता, खाई नहीं होती। खाना खाया होता, लेकिन रोटी दिया हुआ है तो रोटी खाई है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए। विभावना है, विशेषोक्ति है, असंगति है या दृष्टांत है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप। इतने मैं इसका अर्थ बता देती हूँ, इतने आप आंसर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होगा हम पहले ये देख लेते हैं। क्या होना चाहिए इसका अर्थ? बिन पद चले, बिना पैरों के चलता है, बिना सुने बिन काना, बिना कानों के सुनता है, कर बिन कर्म करे विधि नाना, मतलब हाथ नहीं है फिर भी बहुत सारे कार्य करता है, बिना हाथ के कार्य करता है, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के कार्य करता है, बहुत सारे कार्य करता है बिना हाथ के। तो यहाँ क्या हो रहा है? बिना कारण ही सारे कार्य समाप्त हो रहे हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है? बिना कारण ही जहाँ सारे कार्य हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विभावना कहते हैं। जहाँ कारण नहीं होता काम करने का और सारे काम हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विभावना अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे बिना पैरों के ही चल रहा है, ऐसे तो बस दो ही लोग हो सकते हैं, या तो भगवान या तो भूत, है ना। बिना पैरों के चल रहा है या बिना कानों के सुन रहा है, बिना हाथों के काम कर रहा है, इसमें क्या है? विभावना। बिना कारण के ही सारे काम हो रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। पंक्तियों में छंद पूछा है, किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा है, चौपाई है, सरोठा है या सवैया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। वैसे ये सुना तो बहुत लोगों ने होगा, मंगल भवनिया मंगलहारी, लेकिन अर्थ बहुत कम लोगों को पता होगा इसका, ठीक है। चलिए पहले हम अर्थ पे बात कर लेते हैं, इतने आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चौपाई मैंने कल भी बताया था। चलिए पहले आंसर ही ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? चौपाई होगा आंसर, जो मैंने कल भी बताया था। चौपाई में होता क्या है? कल मैंने आपको समझाया था, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया था कि मात्राओं को मैम बता दीजिए। मात्रा बताई जाएंगी, इसकी एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। ये वीडियो यदि मैं इसमें मात्रा बताऊंगी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेशन, और क्या होगा कि इसमें लिखा भी नहीं जाता है, ठीक है, सही से। उस वीडियो में मुझे पहले से ही ये लिखना पड़ेगा मात्राएं, तब समझाई जा सकती हैं। तो वीडियो अलग से बनाई जाएगी, ठीक है। शंका का निवारण अवश्य होगा। चलिए अब इसका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उन्हें थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए। इसका अर्थ है, जो मंगल करने वाले हैं, मंगल भवनिया मंगलहारी, जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं और वो मुझ पर अपनी कृपा करें, ठीक है। ये अर्थ है इसका। चौपाई है वैसे ये। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। बहुत अच्छी लाइन है और इसमें पूछा है रस कौन सा है? करुण रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या विभत्स रस। रस है तो पढ़ने में तो खुद ही रस आएगा, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। कहते हैं ना, रस को पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये उन्होंने अपनी पुत्री के लिए लिखी थी, सरोज स्मृति में। अपनी पुत्री की याद में लिखी गई कविता है ये। उनकी पुत्री का असमय मृत्यु हो गई थी उनकी पुत्री की, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री की याद में ये लिखा था, ठीक है। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा रस है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ये, सरोज स्मृति से लिया गया है। इसमें उन्होंने एक भाग्यहीन पिता के संघर्ष का वर्णन किया है और समाज से उसके संबंध का
पुत्री के प्रति बहुत कुछ ना कर पाने के दुख को भी प्रकट किया है और निराला जी के जीवन संघर्ष को भी प्रकट किया है इसमें। ठीक है, बहुत अच्छी कविता है, आप एक बार इसको पढ़ के जरूर देखना। ठीक है, चलो आंसर ले लेते हैं। अब आंसर क्या होगा इसमें? करुण रस। ठीक है, करुण रस होगा इसमें। वैसे करुण रस और वियोग रस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, करुण रस तब होता है जब हमें उस इंसान के मिलने की आशा नहीं होती कोई, तब उसमें करुण रस का प्रयोग होता है, और जिसमें मिलने की आशा होती है उसमें वियोग रस होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, चिन्ह का सही रूप क्या है? ये प्रश्न एक बच्चे ने पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चिन्ह का सही रूप क्या है? आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए। सेशन को बाद में भी शेयर कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, आंसर दीजिए इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या होगा? चिन्ह का सही रूप क्या है? ए, चिन्ह। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ये इसका क्या होगा? सही रूप होगा। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा और सेशन भी आपको पसंद आया होगा। ठीक है, सेशन को इतनी देर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल 8 बजे।